जय श्री श्याम, जय मनोनाथ धाम। आप सभी श्याम भक्तों का स्वागत है एक नई वीडियो में एक ताज़ा अपडेट के साथ। तो इस वाली वीडियो में उन श्याम भक्तों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हम देने वाले हैं जो श्याम भक्त यहाँ पर 20 दिसंबर से लेके 25 जनवरी तक आ रहे हैं। जैसे कि महाराज जी अभी के टाइम पर बैठ रहे हैं या नहीं बैठ रहे हैं तो यहाँ पर 20 दिसंबर से लेके 25 जनवरी तक महाराज जी कौन कौन से धाम पर नहीं बैठेंगे, कौन कौन से धाम पर बैठेंगे। क्योंकि दोस्तों आप अलग अलग राज्यों से, अलग अलग शहरों से पहली बार कोई आ रहा है, कोई पहले भी कई बार आ चुका है, और यहाँ पर अगर आपको महाराज जी ना मिले तो आपका समय भी बर्बाद होगा, पैसा भी बर्बाद होगा और कोई फायदा नहीं मिलेगा। और दोस्तों इसके साथ साथ आपको उन भक्तों के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हम देने वाले हैं जो श्याम भक्त यहाँ पर पहली बार आ रहे हैं या फिर पहले भी कई बार आ चुके हैं। जैसे कि अभी के टाइम पर कितनी भीड़ है, कितनी देर में नंबर आ जाएगा, अभी यहाँ पर कितनी ठंड पड़ रही है, आपको क्या क्या सावधानियां आपको बरतनी है, क्या क्या सावधानियां आपको नहीं बरतनी है, जिससे कि आपको पहली बार में ही फायदा हो जाए। क्योंकि दोस्तों बहुत सारे भैया यहाँ पे आ तो जाते हैं लेकिन उनको कभी कभी फायदा नहीं होता, क्योंकि यहाँ के कुछ नियम कायदा कानून है और उनको फॉलो वो नहीं करते, तो यहाँ पर उनको फायदा नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर कौन कौन सी आप गलतियां करते हो, कैसे दोस्तों यहाँ पर आपको अर्जी लगानी है, कैसे आपको श्याम जल का सेवन करना है, कैसे आपको लाइन में लगना है, कैसे आपको टोकन प्राप्त करना है जिससे कि आपको भीड़ का सामना ना करना पड़े, लाइन में लगना ही ना पड़े। और दोस्तों और यहाँ पर आपको कहाँ पे आपको अभी के टाइम पर ठहरना है और कितना खर्चा एक व्यक्ति का आ जाता है नॉर्मल तरीके से। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर अमीर भी आते हैं, गरीब भी आते हैं, जिन भैया के पास पैसा नहीं होता है वो भी यहाँ पर मजबूरी में आते हैं। तो यहाँ पर सभी तरह की व्यवस्थाएं यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन आपको जानना जरूरी है। अगर यहाँ पर आप बिना जाने यहाँ पर आ जाओगे तो हो सकता है आपको पैसा ज़्यादा भी खर्चा हो जाए और हो सकता है आपको महाराज जी ना भी मिले और फायदा ना भी हो, क्योंकि कुछ ऐसी गलतियां लोग कर देते हैं जिससे कि उनको फायदा पहली बार में नहीं हो पाता है। तो सारी जानकारी इस वाली वीडियो में आपको मिलने वाली है। बस आपको करना क्या होगा, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना है। अगर आप वीडियो बीच में छोड़ के जाओगे, स्किप करके यानी कि काट के देखोगे, अधूरी देखोगे और बीच में ही आप कमेंट करोगे तो भैया मैं कमेंट का भी जवाब आपको नहीं दे पाऊंगा। तो आपको वीडियो पूरी देखना है। सारी आपकी जो भी समस्याएं हैं वो आपकी सारी इस वाली वीडियो में मैं कवर करने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों इसके साथ आपको ये भी बताऊंगा कि आखिर दोस्तों मनोनाथ धाम आपको कैसे आना है, कौन से राज्य से आ रहे हो तो आपको कैसे आना है और मनोनाथ धाम पड़ता कहाँ पर है। तो सबसे पहले जान लेते हैं आखिर मनोनाथ धाम पड़ता कहाँ पर है। दोस्तों मनोनाथ धाम उत्तर प्रदेश राज्य के बरेली जिला में पड़ता है। आंवला इसकी तहसील है और गाँव का नाम है मनोना। तो सबसे पहले आपको आना होता है बरेली। देखो बरेली एक मंडल है और जिला भी है और बहुत बड़ा शहर है। तो यहाँ पर आप किसी भी राज्य से आओगे तो आपको ट्रेन आपको मिल जाएगी। यहाँ पर बहुत बड़ी स्टेशन है तो हर राज्य से और जहाँ से भी आप आ रहे हो आपको ट्रेन अवेलेबल मिल जाएगी। लेकिन शर्त यह है कि आपको यहाँ पर बरेली ही पहले आना है। बरेली से सीधा आपको आना है आंवला। आंवला के लिए ट्रेन भी अवेलेबल है जो कि आपको यहाँ पर 80-90 किलोमीटर की दूरी पर पड़ती है ये आंवला। तो यहाँ पर आपको 20 रुपये में आपको आ जाओगे। लेकिन दोस्तों आप यहाँ पे मान लो रोडवेज बस से आना चाहते हो बरेली से, या फिर किसी गाड़ी और किसी से आते हो, अपनी गाड़ी करके आना चाहते हो टैक्सी वगैरह, तब भी आप आराम से आ सकते हो। 80-90 किलोमीटर की दूरी है। आंवला आने के बाद सीधा आपको आना है मनोना धाम जो कि बिसौली वाले रोड और बजीगर वाले रोड पर पड़ता है। जैसे कि आराम से आप किसी भी रोड पे आओगे बीच में ये पड़ेगा तो आराम से पहुंच जाओगे। ऑटो ई रिक्शा भी आपको मिल जाएंगे बरेली स्टेशन से, या फिर आप रोडवेज से आओगे तब भी आपको मिल जाएंगे, कोई दिक्कत आपको होगी नहीं। तो सबसे पहले आपको आपको आंवला पहुंचना है। आंवला से आपको यहाँ पर मनोना धाम पहुंचना है। तो इस प्रकार से आपको आ जाना है। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर आपको आकर करना क्या होगा। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो लोग सुबह में पहुँचते हैं उनको अलग तरीका है, और जो मान लो सुबह में नहीं पहुँच पाते हैं तो उनको पहले कुछ और करना होता है, क्योंकि तभी यहाँ पर आपको ठीक प्रकार से दर्शन हो पाएंगे। क्योंकि दोस्तों अगर आप सुबह में 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे पहुँच जाते हो, ज़्यादातर ऐसी प्लानिंग करके आइए कि यहाँ पर सुबह में पहुँचे। अगर आप सुबह में पहुँच जाओगे तो एक दिन में ही दर्शन लगभग हो जाएंगे अगर भीड़ ज़्यादा नहीं होती है। लेकिन तब भी यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ भी होगी तब भी एक दिन में ही दर्शन हो जाएंगे। लेकिन आपको विशेष ध्यान रखना है कि यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले आप
आपको स्नान करना। अगर आप स्नान नहीं कर पा रहे हो तो आपको यहाँ पर हाथ मुंह धोकर, जिस व्यक्ति मान लो स्वस्थ व्यक्ति है, मान लो जिसको मरीज है वो श्याम जल खरीदने में सक्षम नहीं है, तो अस्वस्थ व्यक्ति को यहाँ पे श्याम जल हाथ मुंह धुलवा के श्याम जल खरीदवाइए, जो कि 20 रुपये में आपको श्याम जल की बोतल मिलेगी। छोटे वाले मंदिर के पास में ही आपको बोतल मिल जाएगी। और उसके बाद आपको प्रसाद खरीदना है और यहाँ पर जो अर्जी फॉर्म होता है वो आपको खरीदना है। लेकिन आपको विशेष ध्यान रखना, अपने घर से आप चल रहे हो तो आपके मन में ये विचार बिल्कुल भी ना आए कि यहाँ पे हमारी मर्जी अर्जी स्वीकार होगी या नहीं होगी। और आपको मीट मछली आपको पहले ही छोड़ देनी है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है। चाहे आपका मरीज हो चाहे आप हो, पूरे परिवार को जहाँ तक है तहाँ तक छोड़ देनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों जिस घर में श्याम जल का सेवन होगा और जिस घर में आप मीट मछली खाते होगे तब भी वो खंडित हो जाएगा, काम नहीं करेगा। एक भैया ने पूछा था कि यहाँ पर हम श्याम जल लेके आना चाहते हैं अपने पापा के लिए, तो क्या हमें भी मीट मछली छोड़ देनी चाहिए? तो हाँ, बिल्कुल भी छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि आपके हाथ में श्याम जल जाएगा। श्याम जल किसी के ऐसे व्यक्ति के हाथ में नहीं पड़ना चाहिए जो मीट मछली खाता हो। इस बात का विशेष पहले ध्यान रखना है। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर अर्जी फॉर्म लेने के बाद आपको अर्जी फॉर्म में जो भी आपकी समस्या है वो आपको लिख देनी है। आपको लिखना नहीं आ रहा है तो जहाँ से आप प्रसाद लिया है उन भैया से बोल दीजिए, वहाँ से आप लिख सकते हो। और आराम से आपको सबसे पहले मंदिर के दर्शन आपको करने हैं, मंदिर की लाइन में आपको लगना है। बहुत सारे भैया क्या करते हैं, 1-2 बार आ जाते हैं और सोचते हैं कि मंदिर के दर्शन हम नहीं करेंगे, पहले महाराज जी के दर्शन कर लेते हैं। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि दोस्तों सारे काम जो भी होते हैं वो खाटू श्याम महाराज की कृपा से होते हैं, और जो भी यहाँ पे कल्याण होता है वो खाटू श्याम महाराज की कृपा से होता है। तो आपको पहले दर्जे की बात नहीं है इसमें, पहले आपको खाटू श्याम महाराज की ही दर्शन करने चाहिए और महाराज जी के बाद में, क्योंकि दोस्तों महाराज जी तो आधार बने हुए हैं, जो भी काम होते हैं खाटू श्याम भगवान की कृपा से होते हैं। तो अब यहाँ पर मंदिर की लाइन में आपको लगने के बाद आपको सीधा मंदिर में दर्शन प्रसाद वगैरह जो भी है अर्जी फॉर्म वहीं पे जमा करना है। एक बात का विशेष ध्यान रखना है, महाराज जी की लाइन अलग लगती है, मंदिर की लाइन अलग लगती है। महाराज जी की सुबह 4 बजे से लगना शुरू हो जाती है और मंदिर की भी सुबह 4 बजे से लगना शुरू हो जाती है। लेकिन अभी सर्दियां चल रही हैं तो यहाँ पर भीड़ कम रहती है सुबह के टाइम, लेकिन जो लोग यहाँ पर दृढ़ निश्चय के साथ आते हैं वो तो यहाँ पर लाइन में लगी जाते हैं, बेचारे क्या करें, करना तो पड़ता ही है। तो इन बातों को ध्यान रखना। अगर आप सुबह में नहीं पहुँचते तो आपको यहाँ पे सबसे पहले रुकने की व्यवस्था आपको देखनी है, क्योंकि दोस्तों पहले जिस दिन आप आए हो उस दिन आप मंदिर के दर्शन कर लीजिए, अगले दिन महाराज जी के दर्शन कर लीजिए। क्योंकि तो मंदिर के दर्शन में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, लेकिन महाराज जी की लाइन में बहुत ज़्यादा धीरे धीरे चलती है, क्योंकि महाराज जी शांतिपूर्वक देखते हैं तो वहाँ पर थोड़ी धीरे धीरे लाइन चलती है। तो आपको मंदिर के दर्शन पहले कर लें अगर आप सुबह में नहीं पहुँच पा रहे हैं, उसके बाद महाराज जी की लाइन में आपको लग जाना है। विशेष ध्यान रखना है, जैसे कि मान लो लाइन में आपको कैसे लगना है, किसी स्वस्थ व्यक्ति को लाइन में लगा दीजिए, जब आपका नंबर आए तब अपने मरीज को आप बुला सकते हो, इस प्रकार से लाइन में लग सकते हो। टोकन की बात करें, यहाँ पे टोकन सोलर प्लांट के लिए जगह में मिलता है, जहाँ पे आप सोलर प्लांट लगा हुआ है और जहाँ से धर्मशाला आप बुक करोगे वहीं से आपको टोकन मिल जाएगा। जस्ट मंदिर के सामने, छोटे वाले मंदिर के सामने से गली जाती है, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो ये चीज़ आपको कर लेनी है। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर आपको करना क्या होता है, कि यहाँ पर टोकन आपको उन्हीं लोगों को मिलता है जो लोग ज़्यादा गंभीर होते हैं और ज़्यादा दिक्कत होती है, और नॉर्मल लोगों को टोकन नहीं मिलता है। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर रुकने की, खाने पीने की क्या व्यवस्था है। रुकने के लिए धर्मशाला बनी हुई है, 1000 से 3000 रुपये का खर्चा लगता है, उसमें आराम से आप उसमें रुक सकते हो। जिस प्रकार का कमरा लेना चाहते हो ले सकते हो। अगर होटल में रुकना चाहते हो तो आपको आंवला में रुकना होगा, यहाँ पर होटल मौजूद नहीं है, अभी तैयार नहीं हो पाए, तो आंवला 2-3 किलोमीटर की दूरी पर वहाँ पर आप होटल ले सकते हो, 200-300 रुपये में आपको मिल जाएगा। और यहाँ पर फ्री में रुकने की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको जगह जगह टीन सेट पड़े हुए हैं, लकड़ी के छप्पर पड़े हुए हैं, वहाँ रुक सकते हो। जहाँ से प्रसाद लिया है वहाँ रुक सकते हो, फ्री में आप रुक सकते हो। बात करते हैं एक दिन का खर्चा कितना है, तो एक दिन का खर्चा यहाँ पर लगभग, अगर आप फ्री में रुकोगे तो 500 रुपये का, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से रुकोगे तो 500 रुपये का लगभग खाना खाकर सारा काम करके यहाँ पे 500 रुपये खर्च आ जाएंगे। और बाकी तो आप पे निर्भर करता है, जितना आप सक्षम हो उतना कर सकते हो। अब दोस्तों बात करते हैं महाराज जी यहाँ पे कौन कौन सी बीमारियाँ देखते हैं, कौन कौन सी बीमारियाँ नहीं देखते हैं। महाराज जी सभी प्रकार की बीमारी देखते हैं, सभी प्रकार की समस्या देखते हैं। और श्याम जल का सेवन आप बात कर लेते हैं, श्याम जल का सेवन कैसे करना है। सुबह ही 4 बजे उठकर, अगर आप 4 बजे उठ सकते हो, नहीं तो 4 बजे से लेके 11:30 बजे तक दोपहर के, आपको उससे पहले ही आपको श्याम जल का सेवन कर लेना है पूजा पाठ करके। और आपको गैप कभी भी नहीं करना है, विशेष ध्यान रखना है। ऑनलाइन अर्जी नहीं लगानी है, ऑनलाइन श्याम जल आपको नहीं मंगाना है। और ट्रेन में कहीं पे लेके जा रहे हो श्याम जल, तो ऐसे व्यक्ति के हाथ में नहीं पड़ना चाहिए जो मीट मछली खाता हो, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। और घर में भी आपके मीट मछली अगर नहीं
नहीं खाना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, तभी आपको जल्दी फ़ायदा मिलेगा। सारी चीज़ें अच्छी करने के लिए आपको सारे नियमों का पालन करना चाहिए। विशेष ध्यान रखना है, पूजा पाठ करना है, आराम से। आपको कभी भी आपके मन में ये विचार ना हो कि यानी कि शंका वाली बात ना हो कि हमारी इच्छा पूरी होगी या नहीं होगी। अब बात करते हैं महाराज जी कौन कौन से धाम पर बैठते हैं, कौन कौन से धाम पर नहीं बैठते हैं। तो महाराज जी वेडनेसडे और थर्सडे को धाम पर नहीं बैठते हैं। इस दिन आपको नहीं आना है। कोई बड़ा एकादशी का त्यौहार हो गया या कोई बड़ा त्यौहार हो गया तभी महाराज जी बैठते हैं, अन्यथा यहाँ पे आशीर्वाद नहीं देते, तो इस दिन आपको नहीं आना है। अब दोस्तों बात करते हैं महाराज जी अभी के टाइम पर बैठ रहे हैं नहीं बैठ रहे हैं। देखो दोस्तों, महाराज जी यहाँ पर 14 दिसंबर से लगातार बैठ रहे हैं और यहाँ पर 5 जनवरी तक महाराज जी धाम पर बैठेंगे। आगे का जो अपडेट रहेगा अगली वीडियो में हम आपको देते रहेंगे। डेली कोई बदलाव होगा तो हम आपको बताते रहेंगे। इसलिए हमारे चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, डेली हमारी वीडियो देखिए। आप ये मत देखा करो कि कोई पार्ट इसमें पुराना लग गया हो वीडियो में, तो उससे कोई मतलब नहीं है। हम आपको अपडेट तो नया ही देते हैं, यहाँ पर सारी जानकारी नहीं देते हैं। तो बाकी कुछ और जानना है, कुछ रह गया है तो आप हमें कमेंट कर सकते हो, उसके ऊपर हम जवाब दे देंगे या फिर वीडियो बना देंगे। तब तक के लिए जय मनोनाधाम, जय खाटू।